भारत के एफएमसीजी इंडस्ट्री में नंबर 1 रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर पिछले बहुत सालों से। हिंदुस्तान यूनिलीवर शेयर के प्राइस मूवमेंट में एक चीज खास ये रहा है कि उसका प्राइस हमेशा रहा है 2017 से हर साल 200 EMA के ऊपर, लेकिन 2021 अक्टूबर में इसमें एक बदलाव आया और शेयर प्राइस 200 EMA से नीचे गिर गया और यह गिरावट से रिकवरी अब भी बाकी है। पिछले 10 सालों में शेयर मार्केट रिटर्न्स के बारे में अगर हम देखें तो HUL ने 10 सालों में दिया है 428% फ्रॉम मार्च 2012। यही टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने दिया है 207%। अगर हम एनुअल एवरेज की बात करें, HUL का पर एनम रिटर्न है 10 ईयर्स में 43%, जिसके सामने निफ्टी का रहा है करीब 21%। लेकिन मार्च 2018 में HUL का रिटर्न गिरकर नीचे की तरफ स्लाइड हो गया और 2019 में 9% रिटर्न्स, 20 में एवरेज -3 और 21 में -11। जब निफ्टी ने अपना रिटर्न कांस्टेंट रखा, सिर्फ HUL के रिटर्न्स में बहुत गिरावट आ गया। ये चिंता की बात है। एफएमसीजी में HUL रहा है सबसे बड़ा, मार्केट कैप में 5,31,000 वर्सेस 96,000 ऑफ डाबर, ऑलमोस्ट 5.5 टाइम्स बिगर। रेवेन्यू की बात करें 47,000 करोड़ वर्सेस नेक्स्ट सेकंड गोदरेज कंज्यूमर 11,000, करीब 4.2 टाइम्स। और प्रॉफिट की बात करें 8,000 करोड़ प्रॉफिट एज अगेंस्ट नंबर 2 गोदरेज कंज्यूमर 1,720, एज गुड एज 4.6 टाइम्स। तो ये रहा है नंबर 1, बहुत बड़ा, सबसे आगे इंडिया एफएमसीजी लीडर HUL बहुत प्रॉमिसिंग और स्ट्रांग प्लेयर रहा है। ब्रांड्स एक्वायर करने में हिंदुस्तान यूनिलीवर रहा है बहुत आगे। उसने जो हेल्थ फूड ड्रिंक्स जो GSK से खरीदे अप्रैल 2020 में, हॉर्लिक्स और बूस्ट ब्रांड्स के, उससे HUL के ताकत में बहुत मजबूती आ गई और ये एक ट्रेंड सेटर बन गया HUL के लिए, उसके रेवेन्यू में और प्रॉफिटेबिलिटी में भी। हॉर्लिक्स और बूस्ट खरीदने में कंपनी ने जो विजडम दिखाया वो एप्रिसिएशन लायक है। ये 40,000 करोड़ प्लस कंसिडरेशन का डील था, ऑल इक्विटी डील था, तो इक्विटी में डाइल्यूशन किया कंपनी ने करीब 7.9%, जो रहा सैक्रिफाइस। लेकिन इसके सामने बेनिफिट जो पिछले एक साल में कंपनी के इबिडा में हॉर्लिक्स और बूस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है करीब 13.4%, कॉस्ट ऑफ 7.9, बेनिफिट ऑफ 13.4। इसका असर हुआ रिटर्न ऑन इक्विटी पर जो बहुत ज्यादा ऊपर गया। ये एक सफल कहानी ऑफ ब्रांड एक्विजिशन जो HUL हर साल करती आ रही है। HUL का कैश फ्लो इतना स्ट्रांग रहा है कि उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो साइजेबल रहा है, उसमें से मेजर अमाउंट गया है डिविडेंड पेमेंट्स में हर साल पिछले 6 सालों से, और इसका असर कंपनी की लिक्विडिटी पर बहुत कम हुआ है। अगर हम 3 सालों की बात करें, मार्च 19, मार्च 20 और मार्च 21, इन 3 सालों में ऑपरेटिंग कैश फ्लो रहा है करीब 22,000 करोड़, जिसमें से 20,000 करोड़ से भी ज्यादा गया है डिविडेंड के माध्यम से। फिर भी कंपनी ऑपरेट कर रही है विद स्ट्रांग लिक्विडिटी पोजीशन, तो कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इससे बहुत पॉजिटिव बनके सामने आता है। कंपनी के सफल रिजल्ट्स हमें देखने मिलते हैं रेवेन्यू और ऑपरेटिंग ग्रोथ में, जो TTM लेवल पे रहा था दिसंबर 2018 तक 22.4% EBITDA। अगले 4 महीनों में दिसंबर 19 तक 6.2% ग्रोथ इन रेवेन्यू और EBITDA पहुंच गया था 24.8, और दिसंबर 2020 तक EBITDA में थोड़ा गिरावट, लेकिन ग्रोथ आया 7.9%,
हॉर्लिक्स और बूस्ट को मिला के, और दिसंबर 21 में इसका ग्रोथ 16.3% और इबिडा 24.5% बहुत अप्रिशिएबल है। और 16.3% में जीएसके ब्रांड्स हॉर्लिक्स और बूस्ट का भी बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। फिर भी कंपनी के अचीवमेंट्स कोविड के बावजूद डबल डिजिट ग्रोथ सराहनीय है। मैं हूं विठल प्रभु, लेके वीकली वीडियो ऑन स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। HUL का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिलता है, उसका बहुत बड़ा सेक्शन विच कंट्रीब्यूट्स अबाउट 50% ऑफ इबिडा। ब्यूटी और पर्सनल केयर में इबिडा ग्रोथ रहा है पिछले 12 महीनों में करीब 11%। वैसे ही इनका दूसरा बड़ा सेक्शन रहा है होम केयर, जिसमें कंट्रीब्यूशन आता है करीब 28% और इबिडा में ग्रोथ आया है इस 12 महीनों में करीब 18%, क्वाइट बिग। और तीसरा डिवीजन फूड एंड रिफ्रेशमेंट, जिसमें आता है हॉर्लिक्स और बूस्ट ऑल्सो, जिनका कंट्रीब्यूशन है करीब 23% और इनके प्रॉफिट्स में हॉर्लिक्स और बूस्ट की वजह से भी बढ़ोतरी आई है करीब 35.1%। देखने लायक चीज यह है कि हर एक सेक्शन में ग्रोथ, बहुत बड़ा ग्रोथ। इसका मतलब है जब कोविड से रिकवरी ज्यादा हो जाएगी तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में मोमेंटम पहले से बहुत ज्यादा आने की उम्मीद है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड के बारे में कुछ आंकड़े। कंपनी ने दिया है स्टैंड अलोन प्रॉफिट्स का ऑलमोस्ट 100% एज डिविडेंड पिछले 6 सालों में। एनुअल डिविडेंड पर शेयर की बात करें 2016 में 16, 17 में 17, वैसे ही बढ़कर मार्च 21 में 41 इंक्लूडिंग स्पेशल डिविडेंड। लेकिन इसका यील्ड रहा है 2% से भी कम। हाईएस्ट रहा था मार्च 16 में 1.8% और साथ में मार्च 17 में 1.9%, जिसके अलावा मार्च 21 में बिकॉज ऑफ स्पेशल डिविडेंड 1.7%। इसकी वजह है इनका हाई पीई रेशियो ऑफ 59, जो सेक्टोरल इंडिसेस से करीब 50% ज्यादा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट HUL में इसलिए करना चाहिए कि उसका ग्रोथ पोटेंशियल और कैपिटल एप्रिसिएशन का स्कोप दूसरे कंपनियों से बहुत ज्यादा है। कंपनी के पॉजिटिव्स रहे हैं, हर सेगमेंट में उसने ग्रोथ पाया है, चाहे वो मास सेगमेंट हो, पॉपुलर सेगमेंट हो या प्रीमियम सेगमेंट हो। और उसके रहे हैं कैटेगरी लीडरशिप इन बिजनेस, स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन, एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। उसके पोर्टफोलियो के करीब 75% प्रोडक्ट्स में मार्केट शेयर गेन हुआ है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। नेगेटिव में माना जाता है रूरल एरियाज में डिमांड में स्लोडाउन है जो बदल रहा है। इन्फ्लेशनल प्रेशर है कॉस्ट के ऊपर, तो प्राइस इंक्रीज धीरे धीरे चल रहा है। और हाई मार्जिन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो जो प्रॉफिट्स ज्यादा लाता है, उसमें रिकवरी थोड़ा सा स्लो रहा है। बट ऑन द होल हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए प्रोस्पेक्ट्स दूसरे प्लेयर्स से बहुत स्ट्रांग और अट्रैक्टिव नजर आते हैं। पिछले 3 महीनों के प्राइस एक्शन डेटा से एक चीज साफ है, क्लोजिंग प्राइस एवरेज लाइन से नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन उसको क्वांटिटी का सपोर्ट नहीं रहा है क्योंकि ट्रेडिंग क्वांटिटी एवरेज लाइन से नीचे चल रही है। और रही बात डिलीवरी परसेंटेज की, वो चल रहा है नॉर्मल लाइन से ऊपर, वेरी पॉजिटिव। और ऑर्डर साइज दिखाता है ज्यादा इंटरेस्ट क्योंकि ऑर्डर साइज बढ़ रहा है अबव द एवरेज लाइन। इन चारों का साथ में कंक्लूजन यह है कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों का गिरावट सजेस्ट करता है रिवर्सल की संभावना नॉर्मल से ज्यादा है। डिलीवरी परसेंटेज ज्यादा और ऑर्डर साइज भी बढ़ता हुआ, मार्केट इंटरेस्ट और लैक ऑफ स्पेक्युलेटिव इंटरेस्ट, ये कंपनी के लिए दोनों पॉजिटिव नजर आते हैं। डेली चार्ट पर हम देख पाते हैं कि 52 वीक लो था एट 2120,
फरवरी 2021 में, वैसे ही 52 वीक हाई रहा है सितंबर में 2021 एट 2859। कोविड में ये शेयर पहुंचा था लोवेस्ट लेवल ऑफ 1757। अब प्राइस एक्शन डेटा के कंक्लूजन्स के मुताबिक हम आशा कर सकते हैं कि 52 वीक लो ऑफ 2120 से नीचे HUL के प्राइस जाने की संभावना बहुत कम नजर आती है। आशा करते हैं आपको HUL पर इस वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो आप पा सकते हैं एट इन्फोकार्ड ऑन स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। हमें इंतजार है आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का। अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि वीकली वीडियोस के इंटीमेशन आप तक टाइम पे पहुंचे। आपके वैल्यूएबल टाइम, सपोर्ट और इंटरेस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सोलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कृपया कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा ले लें।